अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरवी दिशोपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिंदीवरो दरसहोदरमिंदिराया। ये कनक धारा स्तोत्र है। कहते हैं कि इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से मनुष्य के जीवन में सुवर्ण वर्षा होती है, सोने की बरसात होती है। मान्यता है कि इस मंत्र का पाठ करके आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने सोने की बरसात कराई थी। मेरा जो एक अनुभव है वो ये है कि यदि कुमारी कन्याएं इस मंत्र का 3 वर्ष तक लगातार जप कर लें तो निश्चित रूप से पूरे जीवन उनके जीवन में वैभव बनी रहती है, अखंड सौभाग्य बना रहता है और माँ लक्ष्मी साक्षात उनके हृदय में विराजमान रहती हैं। जो पुरुष इस कनक धारा स्तोत्र का प्रातः सायं भाव विभोर होकर के पाठ करते हैं और माँ महालक्ष्मी को शरणागत होते हैं, ऐसे लोग कभी ऋण, रोग और दरिद्रता के कुचक्र में नहीं फंसते हैं। इसलिए मैं अपने समस्त दर्शकों से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि 3 मिनट का समय नित्य सुबह शाम निकाल करके आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्स नवेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे खाते हैं आप, कैसे बोलते हैं आप, क्या पहनते हैं आप, कैसे रहते हैं आप, आपकी आदतों से कहीं रूठ न जाए लक्ष्मी। देखिए काल चक्र। जी हाँ, हमारी आदतों का संबंध हमारे भविष्य और हमें मिलने वाले सुख दुख से है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है। इसके साथ ही हमारी आदतें हमारा भविष्य भी बनाती हैं और हमें शुभ और अशुभ फल भी देती हैं। इसीलिए आज हमें पंडित जी आपकी वो आदतों के बारे में बताएंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी इनकम घटा सकती हैं। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। आपकी कैसी आदतें बना सकती हैं आपको कंगाल, किन आदतों से रूठ सकती है माँ लक्ष्मी और घर में आ सकती है दरिद्रता, किन आदतों से शनि मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे जनेऊ कहाँ चढ़ाने से आपकी बीमारी छूमंतर होगी। इसके बारे में हम आपको आज के सक्सेस मंत्र में बताएंगे, जरूर गौर फरमाइएगा। हाथ की छाप कैसे आपकी शादीशुदा रिश्तों में प्यार को बढ़ाती चली जाएगी, ये हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास और दिलचस्प चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आप उस आदत के बारे में बताइए जिससे हमारा मान सम्मान घट सकता है, हमें अशुभ फल मिलता है। वो ऐसी कौन सी गलत आदत है जिसे हमें बार बार नहीं दोहराना चाहिए? आज एक तरह से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा विषय है वो है जीवन शास्त्र। आज हम ज्योतिष शास्त्र पर कम, जीवन शास्त्र पर ज्यादा चर्चा करेंगे। देखिए, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान आपको विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन शास्त्र की पढ़ाई या तो समाज में होती है या तो घर में होती है। और जिसको जीवन शास्त्र का ज्ञान हो गया, चाहे वो कम पढ़ा लिखा भी है, उसी का जीवन सचमुच में सुखी है। और यदि जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे जितनी प्रतिष्ठा से युक्त व्यक्ति हो, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन इतना उलझ जाता है कि उसके जिंदगी का सुख चैन नष्ट हो जाता है। तो आज हम जीवन शास्त्र पर चर्चा करेंगे। क्या है ये जीवन शास्त्र? उठना, बैठना, बोलना, चलना, समाज के साथ संबंध रखना,
सही निर्णय अनिर्णय की स्थिति में आना और चेहरे के भाव, ये सब जीवन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, यह सब जीवन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। आज इसी विषय पर भिन्न भिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमें विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम को आप गंभीरता से देखेंगे और यदि आपके जीवन में कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो उसे सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आप कहीं पर भी गंदगी करते हैं और बाहर से आने के बाद हाथ पैर नहीं धोते हैं तो ऐसी आदतें आपके सम्मान को नुकसान पहुंचाती हैं, आपके यश कीर्ति को घटा सकती हैं। इधर उधर कहीं भी गंदगी करने की आदत अशुभ असर देने वाली होती है। चाहे जहां चाहा वहां आपने कागज निचोड़कर फेंक दिया, जहां चाहा वहां आपने गंदगी कर दिया, जहां चाहा वहां आपने अशुद्धि मचा दिया, तो ये सब आपके भविष्य के बुराई के संकेत हैं। कहीं पर भी गंदगी करने से आपको बचना चाहिए और स्वयं भी आपको स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ रहने की आवश्यकता है। ये जीवन शास्त्र का पहला मूल मंत्र है कि मनुष्य के अंदर स्वच्छता, साफ सफाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी साफ सफाई नहीं होनी चाहिए कि आप अपने घर का कूड़ा उठा करके और ले जा करके रोड पर रख करके चले आइए। तो आपने एक जगह की गंदगी हटाई और दूसरे जगह ले जा करके गंदगी परोस दी। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी गंदगी तो हटे लेकिन किसी दूसरे को उसका कष्ट या खामियाजा ना भोगना पड़े। तो अब दूसरी बात जो करना चाहूंगा वो ये कि क्या आप खाना खाने के बाद जूठी थाली या बर्तन वहीं पर छोड़ करके उठ जाते हैं? आखिर ऐसी आदत आपको किन परेशानियों में डाल सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का कालचक्र बड़ा ही अपने आप में मायने रखता है और इसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा और आज के छोटे छोटे उपायों को अगर आप अपने जीवन में आजमाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, तो आप लोगों में ऐसी कौन कौन सी और बुरी आदतें हैं जो आपको परेशानियों में डाल सकती हैं, जिससे आपको बचना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी आपको बिल्कुल इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, आज मेष राशि के जो जातक हैं, चंद्रमा इनके दसम भाव में मकर राशि में विराजमान होकर के कर्क राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जो मेष राशि का चतुर्थ भाव है। तो आज मेष राशि के जातक अपने घर से रिलेटेड सामान खरीद सकते हैं, जैसे फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण। ये सब चीजें आज मेष राशि के जातक खरीदने का मन बना सकते हैं या खरीद सकते हैं। और आज मेष राशि के जातक अपने जीवन साथी को, अपने जीवन संगिनी को उपहार देने की कोशिश करेंगे और सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपने ग्रह गोचर के आधार पर शिव परिवार की पूजा करें, जैसे भगवान गणेश, मां पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, नंदी और भगवान शिव की उपासना जरूर करें। मंदिर में पुजारी को कुछ खाने पीने की चीजें दान करें और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय व्यय भाव में मेष राशि में सूर्य बुध के साथ स्थित है, लेकिन मंगल शनि की पूरी दृष्टि वृषभ राशि पर बन रही है। आज आपकी व्यस्तता पूरे दिन रहेगी। कारोबार में व्यस्त रहेंगे, व्यवसाय में व्यस्त रहेंगे, नौकरी में व्यस्त रहेंगे। और आज आपके लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने मित्र और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा।
आज कोई नई योजना आप शुरू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नई योजना बना सकते हैं। आज आप किसी धर्म स्थान में, किसी देवी मंदिर में इत्र का दान करिए और गूलर की अगर लकड़ी मिल जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके घी में डुबा करके ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम शुभ शुक्राय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन कीजिए। इससे आपकी सुंदरता बढ़ेगी, इससे आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, इससे आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी ऐसी कौन सी आदत है जो हमारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, और इसके साथ ही कौन सी अच्छी आदत शनि और चंद्र के दोषों को दूर कर सकती है? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, खाना खाने के बाद जब आप खाना खा चुकते हैं, उसके बाद जो थाली आपकी होती है उसको अगर आप छोड़ करके और हाथ धोने निकल जाते हैं या हाथ भी थाली में धो लेते हैं तो ये बहुत गंदी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि घर की महिलाएं किस लिए हैं, वो थाली भी उठाएंगी, जूठन भी उठाएंगी, लेकिन ये गलत है। ऐसा काम करने वाले लोगों को अस्थायी सफलता कभी जीवन में प्राप्त ही नहीं हो पाती है। जो लोग जूठी थाली या बर्तन छोड़कर उठ जाते हैं, ऐसे लोग मेहनत अधिक कर लें फिर भी पूरा फल कभी नहीं प्राप्त हो पाता है। अगर खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सही स्थान पर आप उठा करके रख दें तो निश्चित रूप से शनि और चंद्रमा का दोष यदि आपकी कुंडली में है तो अभी एक बार दूर हो जाएगा और लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रायः जन्म कुंडली में देखा जाता है कि जब चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत भय की स्थिति रहती है। लोग जब मिलते हैं जिनकी कुंडलियों में ये भाव होता है तो वो बताते हैं कि हाँ, मुझे डर लगता है, जैसे मेरा घर है किराए पर है तो मुझे डर लगता है कि कोई किराएदार उसमें आत्महत्या न कर ले, मेरा घर गिर न जाए। इस तरह की तमाम बातें बताते हैं जिनके चंद्रमा पर शनि का पूरा प्रभाव होता है। मानसिक रूप से ऐसे लोग बिना मतलब के डरे हुए होते हैं। तो अगर आप खाना खाते समय थाली छोड़ देते हैं खाना खाने के बाद, तो आज से आप अपनी थाली उठा करके उसे उस स्थान पर रखिए जहां थालियां धोई जाती हैं और उसके बाद सिंक में या वॉश बेसिन में अपना हाथ धोइए, थाली में बिल्कुल हाथ मत धोइए। यह एक आदत आपके जिंदगी को बदल करके रख देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, पुराने रिश्ते भी मजबूत होंगे और राजनीति में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जप करिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए और साबुत मूंग का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा की इस समय पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी, मन अंदर से प्रसन्न रहेगा और नए अनुभवों से आपको साक्षात्कार करना पड़ेगा। आज आपको चाहिए साधु संतों को भोजन कराएं, गरीबों को खीर खिलाएं और ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी हमारी कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे 4 ग्रहों को कमजोर कर सकती हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारी कुछ आदतें हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। आज पंडित जी आपको वो बुरी आदतें बता रहे हैं जिससे आपको जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस आदत की जो कुंडली में राहु को कमजोर कर सकती है और बहुत सी परेशानियों से आपको 2-4 भी होना पड़ सकता है। तो ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिससे आपको निजात पाना चाहिए, बार बार उस बुरी आदत को नहीं दोहराना चाहिए? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई मित्र आ जाए तो उसे घर में पहुंचते ही
ठंडा पानी जरूर देना चाहिए। अगर आप मेहमान को ठंडा पानी नहीं पिलाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली का राहु ग्रह आप पर बुरा प्रभाव डालेगा। और मेहमान को अगर ठंडा पानी पिलाते हैं, अतिथि को, मित्र को, आने वाले आगंतुक को अगर आप ठंडा पानी पिलाते हैं तो राहु के बुरे से बुरे प्रभाव से आप बच जाएंगे। पूर्वी भारत में मीठा के साथ पानी देने का प्रचलन है। केवल पानी देने को पूर्वी भारत में लोग बुरा मान जाते हैं कि ये तो केवल पानी दे दिए, लेकिन पश्चिमी भारत में केवल पहले पानी दिया जाता है। तो लोग अपने सुविधा के अनुसार जैसे भी समझें, लेकिन कम से कम अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आगंतुक को 1 गिलास ठंडा पानी तो जरूर पिलाएं और उसके बाद ही दूसरे किसी काम की शुरुआत करें। यह राहु दोष को समाप्त करने वाली बात होगी और निश्चित रूप से आपके जीवन का भाग्योदय के लिए एक महान वरदान कार्य सिद्ध होगा। अब कौन सी आदत हमारे मान सम्मान में कमी ला सकती है और घर में दरिद्रता फैला सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपकी ऐसी वो कौन सी आदत है जिससे आपको एक साथ 4 ग्रहों के अशुभ फल मिल रहे हैं? मुझे पंडित जी बताइए कौन सी आदत है। देखिए, आप अगर बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के दोषों को दूर करना चाहते हैं, 4 ग्रहों की बात कर रहा हूं, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, ये 4 ग्रहों के दोष को यदि आप अपनी जन्म कुंडली से दूर करना चाहते हैं तो हर रोज आपके घर में लगे हुए जो पेड़ पौधे हैं उनमें सुबह शाम आप देखभाल उनकी करिए और पानी दीजिए। जब भी उन्हें पानी की आवश्यकता है तो पानी दीजिए, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनकी देखभाल करिए। इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा और देखभाल न करने से मानसिक तनाव बढ़ेगा। डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की समस्या आपको परेशान कर सकती है और हरे भरे पौधों के बीच में यदि आप उनकी देखभाल करने के लिए कुछ समय व्यतीत करते हैं तो आपको डिप्रेशन से निजात मिलेगी। यह भी एक बहुत ही सत्य बात है, सत्य रहस्य है। और सदस्यों की तरह, परिवार के सदस्यों की तरह जिस घर में सुबह शाम पौधों को भी पानी दिया जाता है, ऐसे घर के सदस्य हर परेशानी का बड़े आसानी से मुकाबला कर लेते हैं। जैसे आप परिवार के सदस्य के खाने पीने की चिंता करते हैं, उसी तरह से पौधों में भी जीव होता है। यह मान करके आप पौधों की भी देखभाल उसी तरह से करें। इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी कौन सी आदत विरोधियों को मजबूत कर सकती है? दुश्मन कैसे मजबूत हो सकते हैं? हमारी छोटी सी गलती के कारण, और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप पूरे मनोयोग के साथ बने रहिएगा कालचक्र में। और हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की स्थिति और सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि आपके महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में सहायक होगा। हाँ, राहु और बृहस्पति की युति और राहु की सूर्य पर दृष्टि आपके अंदर थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन भी पैदा करेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपका मन भी कुछ समय के लिए अशांत रहे। तो आपको चाहिए कि प्रभु श्री राम की पूजा कीजिएगा और राम राम लिखने की कोशिश कीजिएगा। तांबे का बर्तन दान कीजिएगा और ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर
एक बात बड़ी स्पष्ट है, कन्या राशि का स्वामी द्वितीय शुक्र के साथ द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज आप दूसरों की बात समझेंगे और समाज के साथ आपका व्यवहार निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि आपको कारोबार में भी सफलता मिलेगी। गणेश जी का मंत्र आपको जरूर जप करना चाहिए। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र आपको जरूर जपना चाहिए और कांसे का बर्तन भी आपको किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, हमारी वो कौन सी बुरी आदत है जिससे हमारा सम्मान लगातार घटता जा रहा है, घर में दरिद्रता का वास हो रहा है? ऐसी कौन सी आदत है जिससे हमें दूर रहना चाहिए? देखिए, घर में कोई व्यक्ति अगर बाहर से घर में आ रहा है, एक जूता बाएं एक जूता चप्पल दाहिने फेंक करके और जा करके सोफे पर बैठ रहा है, कुर्सी पर बैठ रहा है या बेडरूम में सीधे जाकर के अपना जूता चप्पल खोल रहा है, ये आदत आपको मुश्किल में डाल सकती है। और अगर शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो अगर घर में आप बेतरतीब जूते चप्पल रखते हैं, पता लगा कि एक जूता आपका बेड के नीचे चला गया है, दूसरा जूता आपका दीवार के पास है और जब आपको कहीं जाना है तो आप छटपटा करके अपना जूता चप्पल ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में दुश्मन और विरोधी आपके मजबूत बनेंगे और आपकी इस आदत की वजह से आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी। यह आदत इस बात का संकेत करता है कि आप अव्यवस्थित जीवन जीने के आदी हैं और जो व्यक्ति अव्यवस्थित जीवन जीता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि की कामना कैसे की जा सकती है। तो आप अपने जूते और चप्पलों को घर में अनुशासन में रखें, अर्थात उन्हें ठीक ढंग से निकाल करके रखें। अंधेरे में भी अगर उन्हें आप खोजना चाहें तो उस स्थान पर जाने के बाद वो आपको मिल जाए। जूते और चप्पलों के लिए आपको एक छोटी सी रैक भी बनानी चाहिए। जानते हैं, इस तरह के वातावरण उत्पन्न करने से दरिद्रता का वास होता है, इसलिए अपने जूते चप्पलों को सही ढंग से रखिए। ये आपके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। अब हमारी कौन सी आदत ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि काम को भी बिगाड़ सकती है, कौन सी है ये आदत, अब से थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो आपकी उस गलत आदत के बारे में भी आपको पंडित जी बिल्कुल आपको पहले ही आगाह कर देंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि पर तुला राशि के स्वामी शुक्र की पूरी दृष्टि बन रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुक्र ग्रह कल 10:30 बजे दिन में अस्त होने जा रहा है, जिसका प्रभाव अभी से दिखाई दे रहा है। तो तुला राशि के जातकों को थोड़ी सी नींद में कमी महसूस होगी, परिवार के काम में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और अधिकारियों से भी आपको लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा करिए और गुग्गल और घी से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करिए, तो निश्चित रूप से आगामी भविष्य आपका अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी कौन सी आदत अशुभ फल दे सकती है, टेंशन बढ़ा सकती है और हमारे जरूरी काम को भी बिगाड़ सकती है? आइए पंडित जी से हम जानते हैं कि वो कौन सी आदत है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, किसी घर में अगर बिस्तर इधर उधर फैला रहता है, चादर तकिया हमेशा गंदे रहते हैं, उसमें से स्मेल आती है, उसमें से दुर्गंध आती है, तो आप मान के चलिए कि चादरों में अगर सलवट है, सिलवट है और कपड़े कहीं पर बिखरे पड़े हैं, कपड़ों में इस्त्री नहीं होती है, तो ऐसी आदत अशुभ फल देने वाली होती है। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, ये चादर निर्जीव है और जब इसके चार कोनों को आप एक निर्जीव चादर के चार कोनों को सही नहीं कर सकते, तो आप किसी जिंदा इंसान को कैसे ठीक कर सकते हैं? एक जिंदा इंसान को जो चलायमान है, उसको आप कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं?
तो निश्चित रूप से जो लोग अपना बिस्तर बहुत व्यवस्थित ढंग से बिछाते हैं, जिनके चादरों में कहीं सिलवट नहीं होती, बिस्तर में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होती, सोकर उठने के बाद बिस्तर को उठा करके ठीक जगह पर रखते हैं, उसको मोड़ते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता है और ऐसे लोग कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को भूलने की बीमारी होती है और ऐसे लोग मतिमंद होते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। दूसरों के ऊपर ऐसे लोग डिपेंड रहते हैं। बिस्तर को साफ सुथरा और सही ढंग से रखने पर आपके सब काम बनेंगे और समाज में आप एक जिम्मेदार नागरिक भी माने जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन आचरण में बहुत कठिन है। इस आचरण को करके आप अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपकी कौन सी एक आदत ऐसी है जो आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए शनि को कमजोर कर सकती है, शनि पीड़ा दे सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बड़े ध्यानपूर्वक आज का कालचक्र देखते रहिएगा। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज के दिन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके नए कपड़े, नए गहने खरीदने के योग बन रहे हैं। लेकिन चाहे जो कुछ करें आप, आज आपको अपने काम की चिंता पूरे दिन बनी रहेगी और किसी भी लालच में आज आप मत आइएगा और ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जब जरूर करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा और तांबे का कड़ा जरूर पहनिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी वो कौन सी आदत है जो आपको शनि पीड़ा से प्रभावित कर सकती है, इसके साथ ही आपको कंगाल भी बना सकती है? कौन सी है वो आदत, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, किसी व्यक्ति की अगर आदत जोर जोर से बोलने की है, उसे शनि के प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। जोर जोर बोलने वाले व्यक्ति से शनि नाराज हो जाता है। जो लोग जोर जोर से चीख चीख कर बात करते हैं, बेफजूल की बात करते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, इनकी ऐसी आदतें इनको कंगाल बना सकती हैं। ऐसे घर में देवी देवताओं का कभी वास हो ही नहीं सकता, बरकत हो ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा सामान्य रूप से बोलना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए, संभल करके बातचीत करना चाहिए। हीरे हिये तराजू तौलिए, तब मुख बाहर आन, सोच समझ करके बोलिए। निश्चित रूप से सामान्य रूप से बोलना, दूसरों को सुनाई पड़े, दूसरे के कानों को कष्ट ना पहुंचे, ऐसा ध्यान रख करके यदि आप वार्ता करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल जीवन जिएंगे। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति की तो दृष्टि है ही है। बुध और बृहस्पति का जो नवम पंचम संयोग बन रहा है, इससे धनु राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी और समय भी अच्छा व्यतीत होगा। आपको चाहिए कि अपने गुरु का आशीर्वाद लें और धार्मिक पुस्तकों का दान करें, पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे आपकी उस आदत की जो आपकी पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचा सकती है और राहु केतु के चक्रव्यूह में भी आपको फंसा सकती है। और कौन सी वो आदत है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग मानसिक तनाव या किसी भी वजह से अपने हर समय नाखून को चबाते रहते हैं, नाखून जब देखिए तो मुंह में डाल करके किट किट करते रहते हैं, ऐसे लोगों की सेहत पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में गिरावट भी आती है और ऐसे लोग कुछ दिनों के बाद चर्म रोग से पीड़ित हो जाते हैं और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कभी विकसित नहीं हो पाता है।
साथ ही फैसला लेने में भी ऐसे लोगों को मुश्किलें आती हैं। इसी तरह से फैशन के चलते अगर आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, अलग अलग डिजाइन में अपनी दाढ़ी कटवाते हैं, तो ये आप दरिद्रता को सीधे सीधे निमंत्रण दे रहे हैं। आज अहंकार में आप फटे कपड़े पहन लीजिए, लेकिन कल जब मजबूरी में आपको फटा कपड़ा पहनना पड़ेगा, तब आपको ज्ञान होगा कि आपने आज क्या गलती की थी। ऐसा करने से शनि और राहु का और केतु का बुरा असर जो आपके जीवन पर पड़ेगा, वो आपके पूरे जीवन को कंगाल बनाकर रख देगा। इसलिए कम से कम मैं अपने दर्शकों से तो ये आग्रह कर सकता हूं कि आप कभी भी शौक में आकर के फटे कपड़े ना पहने, फैशन में आकर के फटे कपड़े ना पहने। चाहे जितने महंगे कपड़े आपने फटे अज्ञानतावश खरीद लिया है, उसको आप उठा करके घर से बाहर कीजिए और हमेशा सलीके से अपने बाल कटवाइए और साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब बताना चाहूंगा कि यज्ञोपवीत, जिसको जनेऊ कहा जाता है, कहाँ चढ़ाने से आपको हमेशा बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। ये जानने के लिए आज का हमारा सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा। साथ ही हाथ की छाप कैसे आपकी शादीशुदा रिश्तों में प्यार को बढ़ा सकता है, ये भी मैं बताऊंगा आज के वास्तु टिप में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत के सितारे आज बुलंद हैं या नहीं, ये जानेंगे हम पंडित जी से अब से कुछ ही देर बाद। और इसके साथ ही आपको बताएंगे आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानेंगे कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर सेहत बहुत खराब रहती है या बार बार स्वास्थ्य में गिरावट बनी रहती है और बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो परिवार का कोई भी पुरुष एक जनेऊ को पीले चंदन से या हल्दी से रंग करके और शिवलिंग पर सोमवार को चढ़ाए। अब ये नहीं कि डायरेक्ट जा करके आप जनेऊ ही चढ़ा दीजिए। भगवान शिव की 1650 पूजन कीजिए 16 प्रकार से, उसमें जनेऊ भी चढ़ाइए। यह उपाय अगर लगातार 16 सोमवार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से परिवार में कोई बीमार नहीं होगा। और अब बात करेंगे आपके आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर भी बहस हो जाती है या अनबन हो जाती है, तो किसी शुभ मुहूर्त में गृहिणी का अपने हाथ की छाप मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी से लगवानी चाहिए और पूजा करते समय हल्के पीले रंग के आसन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन की अनबन समाप्त होती है। और राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि न्यायालय और कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज आप कुछ शुरू करने के पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लें। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और अंध विद्यालय में जाकर के खीर बंटवाएं। समी की लकड़ी और घी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है कुंभ राशि के जातकों को, और आज खास तौर पर इन्हें किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति आपके राशि में है, तो लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, मन भी आपका खुश रहेगा और आपके बच्चों की भी तरक्की होगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, गरीबों को अन्नदान करिएगा और महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे।
परिजनों का भी सहयोग मिलेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का मंत्र जप करें, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें और केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। जी, मेरा नाम अनीता है, मैं एमपी से बोल रही, रानापुर से। मेरे हस्बैंड के और बच्चे के मेरे बारे में पूछना था। हस्बैंड की बर्थ डेट है 28/2/77, सुबह 5:30 बजे, रानापुर। और लड़के की है 27/4/2001, 2:35 AM सुबह में। क्या जानना चाहती हूँ मैडम? जी, हस्बैंड का है ना, कोर्ट केस खत्म नहीं होते, कर्ज बहुत बढ़ गया है, व्यापार में कुछ हो नहीं रहा है, और बच्चे का अभी 10th का एग्जाम दिया है, तो आगे क्या सब्जेक्ट है। और मेरी मैं तबीयत आपको बहुत बताना खराब है। चाहूंगा कि आपने अपने पति भाव के बारे में प्रश्न किया है। आपके पति भाव का स्वामी शुक्र जो है इस समय अपने भाव से छठ, अभी न्यायालय संबंधी कार्यों में विलंब होगा और इनके पक्ष में फैसला भी नहीं आएगा, फैसला भी इनके विपक्ष में ही आएगा। इनको रोज चाहिए कि बजरंग बाण का पाठ करें और बच्चे की पढ़ाई के लिए गणेश चालीसा का पाठ करवाइए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।